जो एक बार क्राइम में फंस गया, अभियोग पंजीकृत हुआ तो उसकी सर्विस केवल मिलिट्री में नहीं, कहीं भी नहीं लग पाएगी। उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, वीज़ा नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा। नौकरी लगेगी तो पुलिस का वेरिफिकेशन होगा जिसमें लिख के जाएगा कि इसके खिलाफ़ ये अभियोग पंजीकृत है, तो उसकी नौकरी भी नहीं वो कर पाएगा। साइबर क्राइम वास्तव में बहुत बढ़ा हुआ है और लोग नादानियाँ भी कर रहे हैं, बार बार उनको जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अपना OTP वगैरह शेयर कर देते हैं, कुछ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके चलते ये समस्याएं आ रही हैं। बॉर्डर पे चेकिंग होती है सभी जनपदों में। इलाहाबाद जोन की ADG साहब द्वारा अक्सर मीटिंग की जाती है। बॉर्डर पे हम लोग की अच्छी चेकिंग होती है, ज्वाइंट चेकिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग भी होती रहती है हम लोगों की। इसलिए एक दूसरे से किसी को कोई शिकायत नहीं है, एक दूसरे से कोऑपरेशन रहता है। एक दूसरे से हम लोग सहयोग करके, अगर हमारे यहाँ का मुलजिम वहाँ है, उनका मुलजिम यहाँ है, तो हम लोग सहयोग करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है। जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है और क्राइम फ्रंट पर, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर भी संवेदनशील रहा है। यहाँ पर पुलिस के लिए अच्छी खासी चुनौतियाँ होती हैं। बड़ा जनपद है, क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं राजेश कुमार सिंह साहब। IPS हैं, उत्तर प्रदेश में PPS सर्विसेज से आप IPS में इंडक्ट हुए हैं और फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक का दायित्व आप निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कप्तान साहब, फतेहपुर जनपद अपने आप में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। किस तरह की यहाँ पर चुनौतियाँ आप देखते हैं सुरक्षा की? देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हमारी है 100 किलोमीटर का हमारा जो है GT रोड पड़ता है इसमें, और इस समय निर्माणाधीन है, तो थोड़ा ट्रैफिक की समस्या आ रही है और एक्सीडेंट वगैरह की भी प्रॉब्लम है काफ़ी। हालांकि फिर भी हम लोग बहुत सजग हैं और संवेदनशील हैं इसके प्रति, और पूरी कोशिश में हैं कि किसी भी प्रकार इस तरह से एक्सीडेंट की घटनाएं कम हुई भी हैं। काफ़ी हम लोग अगर फिगर देखेंगे तो एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो रही हैं, लोगों की मृत्यु कम हुई है, घायल कम हुए हैं। अच्छा, क्राइम फ्रंट पर जो यहाँ क्राइम का नेचर है, किस तरह के अपराध इस जनपद में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं? देखिए, पहले तो यहाँ डकैती प्रोन जोन था ये, लेकिन बहुत पहले ये सब समाप्त किया जा चुका है और अब कोई डकैत गिरोह यहाँ पे नहीं रह गया है, जो पहले यमुना नदी के बीहड़ों में रहा करते थे। अब इस समय अवैध शराब, अवैध तमंचा और घरेलू झगड़े, आपसी विवाद, खेत मेड़, ज़मीन से संबंधित, ये सब विवाद ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में या माफिया कल्चर भी क्या देखने को मिलता है इस जनपद में? माफिया कल्चर में आप शराब के बारे में कह सकते हैं। शराब माफिया कुछ हैं जिनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई भी हुई है। 14(1) के तहत उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई है, और गो तस्कर, गोकशी करने वाले कुछ हैं, उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर की अच्छी कार्रवाई हुई है। उनके विरुद्ध भी 14(1) की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। हिस्ट्री शीट खोला गया है और उस पर अच्छी कार्रवाई चल रही है। उसमें पुलिस इनकाउंटर में कुछ लोग जो है, मुठभेड़ में गोली भी लगी है, वो लोग जेल में हैं, जेल भी गए हैं। आपके जो निकटवर्ती जनपद हैं बांदा और चित्रकूट, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि डकैती को लेकर संवेदनशील रहे हैं और वन क्षेत्र है, पहाड़ हैं, उन जनपदों से बॉर्डर आपके टच करते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अतिरिक्त तनाव रहता है पुलिस के पास? नहीं, इस समय हम लोग अपने बॉर्डर पे, देखिए, बॉर्डर पे चेकिंग होती है सभी जनपदों में। इलाहाबाद जोन की ADG साहब द्वारा अक्सर मीटिंग की जाती है। बॉर्डर पे हम लोग की अच्छी चेकिंग होती है, ज्वाइंट चेकिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग भी होती रहती है हम लोगों की। इसलिए एक दूसरे से किसी को कोई शिकायत नहीं है, एक दूसरे से कोऑपरेशन रहता है। एक दूसरे से हम लोग सहयोग करके, अगर हमारे यहाँ का मुलजिम वहाँ है, उनका मुलजिम यहाँ है, तो हम लोग सहयोग करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है। आजकल साइबर क्राइम में एक नया फ्रंट बन के सामने आया है और चूँकि लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कई बार फेक कॉल्स आती हैं विदेशों से और लोगों के पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जामताड़ा गैंग के बारे में आपने सुना होगा, लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, पेंशनर्स तमाम, उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, इस पर फतेहपुर पुलिस किस तरह से इस चुनौती का सामना कर रही है? देखिए, ये इस समय एक ज्वलंत समस्या है और साइबर क्राइम वास्तव में बहुत बढ़ा हुआ है और लोग
नादानियाँ भी कर रहे हैं, बार बार उनको जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी अपना OTP वगैरह शेयर कर देते हैं, कुछ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके चलते ये समस्याएं आ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल इस बारे में संवेदनशील है। और आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, प्रत्येक थाने में साइबर सेल का गठन हुआ है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पे भी साइबर सेल का गठन है। हमारा साइबर प्रभारी इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी होता है और सभी थानों पे एक एक सब इंस्पेक्टर, 2-2 सिपाही नियुक्त कर दिए गए हैं साइबर सेल के लिए, और वो भी अब वर्किंग कंडीशन में है। और हम लोगों ने काफ़ी इस पे काम भी किया है, काफ़ी लोगों को राहत भी पहुंचाए हैं और लगातार इस पे हम प्रगति की दिशा में हैं। कप्तान साहब, नौजवानों में आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं, यूथ हमारा जो है उसका एक हिस्सा क्राइम की ओर बढ़ जा रहा है, और साइबर क्राइम के साथ साथ फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी कर रहे हैं। लड़कियों को ट्रैप करना, अलग अलग फेक आईडी बनाना, लड़के लड़कियों के जो इश्यूज़ हैं, बड़ी संख्या में सभी जनपदों में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। इस तरह के जो इलिसिट रिलेशन, उसके बाद लड़कियों की किडनैपिंग और इस तरह के इश्यूज़, तो बच्चों को, युवा पीढ़ी को भी जागरूक करने के लिए क्या कुछ इस तरह का ड्राइव भी आप लोग चलाते हैं बीच में, कि वो इस तरह की समस्याओं में न फंसें? देखिए, लगातार इस पे पुलिस और प्रशासन जागरूक है, इसके प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आपने देखा होगा, चौपाल लगाने की व्यवस्था की बात आई है। तो चौपाल का मकसद ही यही है कि जब हम लोग जाते हैं गांव में, चौपाल करते हैं, ग्राम प्रधानों से, VDC मेंबर होते हैं और भी वहाँ के सारे लोग होते हैं, तो उनसे नौजवानों को अच्छे संस्कार देने हेतु और उनका आचरण ठीक रहे। जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा है आपका अग्निपथ, अग्निवीर, इसके बारे में कल भी मेरी एक चौपाल हुई वहाँ पे असोथर थाने में। मैंने लोगों से अपील किया कि बच्चों को समझाइए और दिग्भ्रमित न हो, अच्छी योजना है और उनको समझाइए। और मेरा तो मानना है कि जो राष्ट्र की संपत्ति को जला रहा है, फूंक रहा है, नुकसान कर रहा है, वो व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा कैसे करेगा? ये दोनों विरोधाभासी चीज़ें हैं। तो लोगों को समझ में आया है, उनको बताया गया है कि जो एक बार क्राइम में फंस गया, अभियोग पंजीकृत हुआ, तो उसकी सर्विस केवल मिलिट्री में नहीं, कहीं भी नहीं लग पाएगी। उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, वीज़ा नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा। नौकरी लगेगी तो पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, जिसमें लिख के जाएगा कि इसके खिलाफ़ ये अभियोग पंजीकृत है, तो उसकी नौकरी भी नहीं वो कर पाएगा, नौकरी भी नहीं कर पाएगा। तो इससे ढेर सारे नुकसान हैं। तो परिजन को अब समझ में आ रहा है, वो लोग अपने बच्चों को गाइड कर रहे हैं। वैसे इस मामले में हमारा जनपद सौभाग्यशाली है, यहाँ पे इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और ये भी बता दूँ, ये जनपद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला, जिसमें हमारे यहाँ से टॉपर जो है हमारे यहाँ की बच्ची है 12वीं में, तीसरा स्थान भी एक बच्चे ने प्राप्त किया है। तो ये जनपद फतेहपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कप्तान साहब, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से अभी एक विवाद हुआ था, एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के स्टेटमेंट के बाद प्रदेश में और कई जनपदों में पूरे देश के तनावपूर्ण स्थितियां बन जाती हैं। सांप्रदायिक रूप से हमारा समाज बहुत संवेदनशील होता जा रहा है, और ऐसे में पुलिस के लिए एक अतिरिक्त चैलेंज हो जाता है, क्योंकि पुलिस को उस फ्रंट पे भी देखना पड़ता है, लोग सड़कों पे न आएँ, हिंसा न करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन न बिगड़े। तो सांप्रदायिक रूप से दिक्कतें जो समाज में आने वाली होती हैं, उनसे कैसे आप उनको कैसे फेस कर रहे हैं, और फतेहपुर की जनता को इस बात के लिए क्या मैसेज आपका रहता है? देखिए, इसमें पूरी गवर्नमेंट संवेदनशील, हम लोग सारे लोग संवेदनशील हैं। उच्चाधिकारी गण द्वारा इसमें निर्देश मिलते रहते हैं। हम लोग धर्म गुरुओं से हमेशा संपर्क में रहे, गणमान्य लोगों से हमेशा संपर्क में रहे, मीटिंग करते रहे। हम लोग लोगों को इस बारे में अवगत कराते रहे कि सांप्रदायिक तनाव, जातिगत तनाव किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक अपनी विचारधारा को, अपने विरोध को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। उसके तरह जनतांत्रिक तरीके से जो विरोध करना हो, अपना ज्ञापन वगैरह दीजिए, करिए, तो लोगों को समझ में बात आती है। तो हम लोग संवेदनशील हैं, इसके प्रति सजग हैं, और काफ़ी इसमें हम लोगों ने प्रयास किया है। और मेरे ख्याल से इन प्रयासों का अब तक ये प्रतिफल है कि अभी तक इस तरह की कोई वारदात या कोई घटना जनपद फतेहपुर में नहीं हुई है। तो फतेहपुर जनपद
एसपी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सुरक्षित है, यहाँ की पुलिस संवेदनशील है। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर चाहे सांप्रदायिक घटनाएं हों, फतेहपुर किसी भी इस तरह की साजिश से, इस तरह के बवाल से भी बचा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर देने की बातें करती है, गवर्नमेंट की जो मंशा है, कानून की जो मंशा है, संविधान की जो मंशा है, उस तरह की पुलिसिंग यहाँ की जनता को मिलती रहेगी। धन्यवाद।